हाँ तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास मेजर ऑफ लेंथ एंड मोशन के क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने चैप्टर पूरा कर लिया, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए, आज मैं बहुत फास्ट करूंगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। एक बार आपके लिए रीड कर दूंगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बताइएगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि वो वुड इट बी कन्वीनियंट Would it be convenient to use the unit meter to measure larger length, such as length of railway track between two cities, or to measure smaller length, such as thickness of page of a book? तो ये पूछ रहा है कि भैया हमें जो लार्जर लेंथ है, जो मतलब जैसे एक शहर से दूसरे शहर में या रेलवे ट्रैक हमें नापना है दो सिटीज का, तो हम ये मीटर यूज कर सकते हैं, या हम या फिर स्मॉलर लेंथ के लिए हम सच एज थिकनेस ऑफ पेज ऑफ बुक किससे हम नापेंगे। तो फिर क्या है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इफ स्मॉल यूनिट्स लाइक मीटर्स आर यूज्ड, अगर मीटर यूज करेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। वो बहुत इनकन्वीनियंट होगी, जो कि हमें बहुत लिखने में परेशानी होगी, इसलिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे हम बहुत शॉर्ट में लिख पाएंगे हमारा कितना किलोमीटर है। अगर हम मीटर यूज करेंगे तो वो बहुत सारे उसमें डिजिट्स होंगे, दैट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट। स्मॉल, और हम थिकनेस किसी पेज की लेना है तो हम मिलीमीटर में करेंगे, ना कि किलोमीटर में, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होगा, नन्हा होगा। तो हमने पहले ही बताया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मिलीमीटर है। तो थिकनेस हम मिलीमीटर में कर लेंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है, व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट्स, हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी इज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन। ये पेज नंबर 89 में एक क्वेश्चन था। तो इसमें मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। किलोमीटर स्टोन्स ऑन द रोड, जो वो आपको याद होगा, पद्मा किलोमीटर स्टोन्स देख रही थी रोड पे, जो कि सिटी दिल्ली और उसके बीच में था। सिटी एंड प्लेस इंडिकेट द डिस्टेंस लेफ्ट टू रीच अ प्लेस ऑफ सिटी, ठीक है। जो रेफरेंस पॉइंट कौन सा था, दिल्ली था ना उसमें, और उसको बार बार ही वो पत्थर मिल रहे थे जिसमें लिखा था दिल्ली इज 70 किलोमीटर फार, है ना। तो पद्मा सॉ दैट अर्लियर किलोमीटर स्टोन शोड, आपको याद होगा पद्मा ने पहले क्या देखा था, 70 किलोमीटर है गया दिल्ली। उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि दूसरे स्टोन ने दिखाया 60 किलोमीटर है गया। तो उससे क्या उसने कंक्लूड करा थे, दैट कि वो मोशन में है, और वो दिल्ली की तरफ जा रही है, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट दिल्ली की तरफ का है, विच शी वॉज चेंजिंग हर पोजिशन, जो कि उसका पोजिशन चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट, ये मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। डज दिस मीन्स दैट द पोजिशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? यस, ऑब्वियसली। When does the position of an object change with respect to the reference point? Does it change when an object is moving? पद्मा सॉ फ्रॉम अ, इसका ये मतलब डज, मतलब उसकी जो पोजीशन पद्मा की चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस पॉइंट हमारा दिल्ली था, और वो टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो आगे आगे पहुंचती जा रही है। व्हेन डज द पोजीशन, अब ये पूछ रहा है कि कब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और किसके रिस्पेक्ट में, जो दिल्ली है उसके रिस्पेक्ट में। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो क्या वो तब चेंज हो रही है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? ऑब्वियसली, जब मूव कर रहा है तभी तो चेंज हो रही है। अगर वो स्टिल रहता तो वो कहाँ चेंज होती, वो वहीं पर रहती, उतने किलोमीटर्स ही रहती। तो पद्मा सॉ फ्रॉम द किलोमीटर स्टोन दैट द डिस्टेंस टू दिल्ली इज डिक्रीजिंग विद टाइम, है ना। क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने क्या देखा था, 70 किलोमीटर थी, फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ उसके बाद वो 60 किलोमीटर पे पहुंच गई थी। तो विद टाइम उसका डिस्टेंस कम हो रहा था अपने रेफरेंस पॉइंट से। दिस मीन्स दैट विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली शी वॉज चेंजिंग पोजिशन विद टाइम, उसकी पोजिशन चेंज हो रही थी जैसे जैसे टाइम बीत रहा था। व्हेन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, और ऐसे ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन की, मतलब हम मूव कर रहे हैं, पद्मा मूव कर रही है, अगर वो रेफरेंस पॉइंट हमारा दिल्ली ले रही है, ठीक है। और अगर वो, इसलिए वो स्टेट ऑफ मोशन में है। अगर वो, वैसे हम वो बस में चल रही है, लेकिन वो बस में मूव थोड़ा ना कर रही है, बस में बैठी हुई है स्टिल, लेकिन हम बाहर का रेफरेंस पॉइंट देख रहे हैं, इसलिए वो मोशन में है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा।
अब आगे हम बात करते हैं, लेट अस एनहांस, ये पेज नंबर 97 99 में है कुछ क्वेश्चंस। सम लेंथ आर गिवन इन कॉलम 1 है, तो ये कुछ कॉलम में लेंथ दे रखी है, तो आपको ये बताना है कि ये किस में होगा, ठीक है। ये मैं करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर हम डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ हम किलोमीटर में नापेंगे, ठीक है, 2 सिटीज का है ये। थिकनेस ऑफ कॉइन हम मिलीमीटर में नापेंगे, ठीक है, ये मैच कर रही हूँ मैं। लेंथ ऑफ इरेजर हम सेंटीमीटर में नाप लेंगे, ठीक है, और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड हम मीटर में, ठीक है। तो ऐसे कर कर हम ये कर लेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है। द मोशन ऑफ अ कार is moving on a straight road is an example of linear motion, जी, क्योंकि वो straight जा रहा है तो वो linear motion है। Any object which is changing its position with respect to the reference point with the time is said to be in motion, yes। ये अभी आपको ऊपर समझाया कि कैसे होता है वो। और 1 किलोमीटर होता है 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, ना कि 100 सेंटीमीटर, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारा किलोमीटर है, मीटर, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, लेकिन हैंड स्पेन नहीं है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आगे चलते हैं हम। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इज इन मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1.5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना आ जाएगा। ये तो बहुत इजी है, आप बता देंगे। फिर हम क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं, एक टम्बलर लीजिए, मतलब एक बॉटल लीजिए, और मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द बेस ऑफ अ ग्लास और अ बॉटल, मतलब जो भी बॉटल का बेस है उसको नापिए। तो आप किससे नापेंगे, एक फ्लेक्सिबल टेप से नापेंगे या किसी स्ट्रिंग से नापेंगे, और उसमें अगर स्ट्रिंग से नापेंगे तो उसको फिर एक स्केल के ऊपर रखकर देख लेंगे कि वो कितना लंबा है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। यू आर गिवन अ कॉइन, अब आपको कॉइन दिया गया है और एस्टिमेट करना है हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज, मतलब ऐसे आपको कितने कॉइन्स लगाने हैं विदाउट लिविंग एनी गैप, और कोई भी गैप नहीं होना चाहिए उसके बीच में, टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चूज, इसको एक लेंथ जो हमने चूज करी है नोटबुक की वहां पर लगाने के लिए। वेरीफाई और एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द बुक एंड द साइज ऑफ द कॉइन यूजिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और फिर आपको वेरीफाई करना है वही अपनी 15 सेंटीमीटर लेंथ। या तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, मेजर, पहले तो आपको इसका डायमीटर पता करना है, ठीक है, कॉइन का, और लेंथ, नोटबुक की लेंथ पता करनी है, ठीक है। देखिए, आपको ये लेंथ पता करनी है और ये इसका डायमीटर पता करना है कॉइन का, हर एक कॉइन का डायमीटर कितना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, से द डायमीटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर कॉइन का 2 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ द नोट बुक 18 सेंटीमीटर है, तो हमारा 18/2 9 कॉइन्स, 9 कॉइन्स कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड, मतलब 9 कॉइन ऐसे आ जाएंगे। अगर उसका हम एक एस्टिमेट लिया है कि भाई 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है हर एक कॉइन का, और ये 18 सेंटीमीटर की नोटबुक है, तो 18/2 कर देंगे हमें, 9 हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर कॉइन्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी सा है ये। आगे चलते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी। ये लीनियर मोशन का तो देखो, कार कोई भी मूव कर रही है स्ट्रेट, या इरेजर आप ड्रॉप कर दो स्ट्रेट, तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर का मैरीगो राउंड है ठीक है, या फिर आप किसी रबर को बांध दिए और उसको घुमा दीजिए तो वो भी सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम आपको देखा होगा वो टू एंड फ्रो जाता है। फिर सीसॉ भी हो गया, मोशन ऑन मेटल स्ट्रिप प्रेस्ड एंड रिलीज, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से एग्जाम्पल्स, बहुत इजी है ये। फिर ये क्या कह रहा है, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू, क्वेश्चन 10 बोल रहा है आप अलग अलग ऑब्जेक्ट देखिए अपने आसपास। इट्स इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सम इन सेंटीमीटर, तो इसमें आपको और सेंटीमीटर में दिखाना है, बताना है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, में आप थिकनेस बता सकते हैं, सेंटीमीटर में पेंसिल का लेंथ बता सकते हैं, और मीटर में आप हाइट बता सकते हैं रूम की, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर इसमें ये बोल रहा है एक रोलर कोस्टर है ये आपके पास, ट्रैक बना हुआ है, बॉल स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और ये एफ तक जा रही है, ये ऐसे कर कर, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, अब आपको मोशन बताना है कौन कौन से कब है। तो ये ए टू बी क्या है, लीनियर है क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है। फिर बी टू सी क्या है हमारा, सर्कुलर है, ठीक है। फिर सी डी भी हमारा सर्कुलर है टू ई तक हमारा सर्कुलर है। फिर ई टू एफ हमारा लीनियर मोशन हो गया। तो ये भी बहुत ईजी है, आप आराम से
बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप आराम से लगा कर सकते हैं। तंजीन वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर इट, मतलब उसको स्केल बनाना है, एक प्लाईवुड से, पेपर से, क्लॉथ से, स्ट्रेचेबल रबर, स्टील, विच ऑफ दी शुड शी नॉट यूज, और तो कौन सा उसे नहीं यूज करना है, तो शी उसको नहीं, स्ट्रेचेबल जो रबर होती है उससे नहीं यूज करना है, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज होती है, क्योंकि वो जब स्ट्रेच होता है तो उसकी लेंथ चेंज होती है, तो उसका मेजरमेंट अलग आता है, ठीक है, इसलिए नहीं यूज करना है, बाकी सब अब ये यूज कर सकता है। थिंक, डिजाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम एंड, अब आपको यहाँ पर एक गेम क्रिएट करना है, ये कोई खास नहीं है, आप एक 100 सेंटीमीटर के कार्ड्स बना सकते हैं जो कि 1 मीटर के हैं, और उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा आज का। आप कल हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।